बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अच्छे काम करते हैं। वो सबका सोच रहे हैं, का भी सोच रहे हैं, मतलब चाहे छोटा हो बड़ा हो। इस देश में अगर काम नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए भी तो हम नहीं देंगे किसी को वोट, जो हमारा काम कर देगा उसी को हम वोट देंगे। अभी तक बोल बोल के हम 5 साल में तो कम से कम थक गए उनको बोल बोल के, तो अभी तक काम ही नहीं किया हमारा। अभी क्योंकि मुझे ही लगता है कि जीतू पटवारी जी अब युवा रहे हैं, अब वो भी उसी कैटेगरी में आ गए कि मधु वर्मा जी की कैटेगरी में है। पर चेहरे से दिखने से युवा नहीं होना चाहिए, सोच युवा होनी चाहिए। मधु वर्मा जी की सोच वाकई बढ़िया है। तो सेम है, हम जब तक जीवित है भाजपा को ही हमेशा भूल जाएगा। उसका रीज़न है, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और कश्मीरी विस्थापित। देश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आज हम आए हैं राव विधानसभा सीट के गढ़वासा क्षेत्र स्थित कॉलोनियों में। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बताइए आप क्या भारतीय जनता पार्टी के मधु वर्मा जी का चांस ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 10 सालों से जीतू पटवारी जी इस क्षेत्र में विधायक हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। यहाँ पे आके झूठे वादे करते हैं और सिर्फ जुमलेबाजी उनकी ही है, लेकिन जुमलेबाजी उनकी तरफ से ही होता है। यहाँ हम लोग यहाँ पे त्रस्त है। बहुत सारे हमारे कॉलोनी के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जो हर बार आके वादा करते हैं कि ये इस बार करके जाऊँगा, वो करके जाऊँगा, लेकिन वो नहीं करते। क्या क्या समस्या है आपकी? यहाँ पे सर ड्रेनेज की समस्या है, सड़कों की समस्या है। अभी आपने देखा है कि यहाँ पे हम लोग पिछले 6-7 साल से हम लोग कॉलोनी में हमने ड्रेनेज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज का निकासी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की है यहाँ पे। तो मधु वर्मा जी से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि आप उनको इस बार वोट दें? बिल्कुल सर, उम्मीद लगाएंगे, क्योंकि 10 सालों से हम उनको दिए, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ। उम्मीद इस बार ने कुछ काम करा है यहाँ पर? उम्मीद है इस बार अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे नर्मदा लाइन का वो पाइपलाइन सब डाली गई है यहाँ पे। अच्छा। उनके द्वारा ही डाली गई है। इसके अलावा बताया गया मुझे कि सड़क का निर्माण भी उनके द्वारा ही करवाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सड़क का निर्माण भी, ये जो आपका जो 4 लेन बनी है, ये बीजेपी ने ही करवाया है। आप कुछ बताएं, इस बार विधानसभा चुनाव में आप कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए, जैसे अभी जीतू पटवारी जी यहाँ पर वर्तमान विधायक है, उन्हें फिर एक बार मौका मिला है कांग्रेस की तरफ से। और दूसरा मधु वर्मा जी हैं, जो पिछली बार लगभग 5000 वोटों से उनसे हार गए थे, पर ऐसा बताते हैं कि लगातार 5 वर्ष हारने के बाद भी उन्होंने बहुत कार्य किया इस क्षेत्र में। तो आप क्या सोचते हैं? आप मैं चाहूँगा कि किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जाए, जिससे कुछ अधूरे काम हो पूरे, जनता में भी परिवर्तन है, इसलिए विधायक का भी परिवर्तन है। बाकी प्रदेश स्तर पे आप क्या चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बनना चाहिए या कांग्रेस की सरकार आना चाहिए? सरकार तो भाजपा की ही आना चाहिए और भाजपा की ही आना चाहिए। जिस हिसाब से महिलाओं के लिए कार्य किया जा रहा है, बाकी सभी प्रकार की प्रगतियाँ प्रदेश की तरफ चल रही है। केंद्र की सरकार भी पूरा सहयोग देता है। हम चाहते हैं कि सरकार ऊपर और नीचे 24 के लिए मोदी जी भी आए, स्वागत करेंगे प्रदेश के साथ। यहाँ से जीतू पटवारी जी उम्मीदवार है कांग्रेस की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी से मधु वर्मा जी हैं। आप किसको पसंद करते हैं? पसंद किसको? अभी तो ये ओपन करना होगा मुझे। अच्छा, जैसे 10 साल से जीतू पटवारी जी यहाँ पर विधायक है, अभी वर्तमान विधायक है, तो आप उनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ। अच्छा, क्या क्या काम करा है उन्होंने इस क्षेत्र में? बहुत कुछ काम किया है ना, उसका नाम भी है और काम तो किया है। हमारे साथ एक और रसाबे जी बताएं, आपका क्या विचार है विधानसभा चुनाव को लेकर? जीतू पटवारी जी व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं, नो डाउट, बट परिवर्तन जरूरी है। कि अगर आप कंटिन्यूस विधायकों से बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, जनप्रतिनिधियों से हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, लेकिन जनप्रतिनिधि तब आते जब चुनाव का वक्त होता है। लेकिन मधु वर्मा जी काफ़ी चुनाव हारने के बाद भी इस मतलब क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उनकी सक्रियता बहुत रही है, और उन्होंने अभी, जैसे भाई साहब ने अभी कुछ समय पूर्व बताया कि यहाँ पे नर्मदा लाइन जो आई है वो उन्हीं के प्रयासों से आई है, तो उनके प्रयासों को हमें नहीं भूलना चाहिए। और इस बार मधु वर्मा जी और बीजेपी की गवर्नमेंट बननी चाहिए। बताइए आप, इस बार विधानसभा चुनाव में जैसे जीतू पटवारी जी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं और भाजपा से मधु वर्मा जी हैं, तो आप किन पर चुनेंगे? अब ये तो
अभी तक तो क्या बीजेपी का कार्यकाल अच्छा रहा है, तो बीजेपी ही सरकार आ गई। तो जीतू पटवारी जी जैसे 10 सालों से विधायक थे, तो उन्होंने क्या काम किए या क्या नाराजगी आपकी है कि आप उनको इस बार लेते? नाराजगी तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने भी बहुत काम किए हैं, लेकिन वो क्योंकि वो पहले से है तो विधायक चेंज होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ परिवर्तन के लिए आप चाहते हैं? भाजपा के राज में अभी तक काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है और जो कांग्रेस ने नहीं किया है, ग्रोथ काफ़ी हुई है, तो बीजेपी पिछले 10 सालों से विधायक जीतू पटवारी जी यहाँ पर होते थे, उन्होंने काम नहीं यहाँ का तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं अभी यहाँ कर रही हूँ, बाकी तो मैंने बीजेपी। आप बताएं आपका कुछ। देश भर में जो देखा है मैंने बीजेपी की ग्रोथ अच्छी देखी है, और हम यूथ हैं तो यूथ को अपना एक वोटिंग जो फंडामेंटल राइट है वो यूज़ करना चाहिए और जाना चाहिए वोट देने। हमारे साथ एक और मतदाता है, उनसे जानेंगे आपका इस बार क्या मन है? हमारा मन तो सेम है, हम जब तक जीवित है भाजपा को ही हमेशा वोट जाएगा। उसका रीज़न है, मैं कश्मीर से बिलोंग कर रहा हूँ और कश्मीरी विस्थापित हम 90 में वहाँ से निकले हुए हैं, और जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो आपने कश्मीर फाइल्स में देखा है वो मात्र 10% है, और हमारे मन में जो है वो आप शायद महसूस कर सकते हैं। अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कश्मीर फाइल्स हमने देखा, वो एक एहसास था। और अगर मैं ऐसे बताऊं कि मैं टूटी हुई हड्डी हूं और आपके शरीर का अंग हूं, आप वहां पर दर्द महसूस करेंगे कि दर्द टूटने का कैसे होता है। और एहसास वैसा ही है जैसे आपने हाल में फिल्म देखकर रोए थे, भारत माता की जय किया था, या हमारे लिए कुछ दिन तक याद किया, मगर वो दर्द आपने नहीं झेला, तो वो एहसास धीरे धीरे कम होगा। और अगर ये एहसास लोगों के मनों में हमेशा के लिए जगे, तो मेरी विनती है कि ऐसा हो, भगवान करे, और भाजपा को ही आप हमेशा वोट दें। भाजपा काम करे या ना करे, बाकी किया तो उन्होंने बहुत सारा है, अगर ना भी करे, मगर आपको एज हिंदू, एज सनातनी जीवित रहना है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमेशा भाजपा को ही वोट देंगे, बाकी किसी पार्टी। मेरा नाम प्रद्युम्न कृष्ण बान है, मैं कश्मीर से ही बिलोंग करता हूँ, और हमारी सभ्यता 5000 साल से है। तो उसी सभ्यता को इस वक्त, जिसको आप होलोकॉस्ट बोलेंगे या जेनोसाइड बोलेंगे, उसका एक हमारे साथ एक और हुआ है, हम उनसे जानेंगे आपके मन में क्या है? सर, नेशनल लेवल पर 2014 से बढ़िया कर रही है बीजेपी, बट चूँकि अभी ये क्षेत्रीय चुनाव है, विधानसभा चुनाव एक क्षेत्रीय चुनाव होता है, और यहाँ पे नेशनल इश्यूज़ नहीं काम करते, यहाँ पे लोकल इश्यूज़ ज़्यादा काम करता है। 2017 के लगभग कांग्रेस को मौका मिला था एमपी में काम करने का, बट 2 साल में ऐसा कुछ कर नहीं पाई ज़्यादा। सिर्फ जो भी एक वादे किए थे वो, जैसे कि किसानों का मुद्दा था, किसानों का जो लोन माफी था वो शुरू हुआ था, बट जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो हो सकता है शायद कि इस बार वापस दोबारा बीजेपी आ जाए, शायद, देखते हैं। बाकी अभी मधु वर्मा जी आए हैं, पिछली बार भी शायद 7000 वोटों का अंतर था दोनों के बीच, 5 से 6000 वोटों का अंतर था। तो होप सो, देखते हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो हो सकता है कि शायद बीजेपी इस क्षेत्र में तो आए, 9 नंबर में बीजेपी आनी चाहिए। आप जैसे युवा हैं और कांग्रेस प्रत्याशी भी युवा हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत लंबी पारी राजनीति में खेल चुके हैं मधु वर्मा जी, तो उन्हें अनुभव ज़्यादा है। तो आप युवा को चुने, नई वोट चुनते हुए और उनकी तरफ देख रहे हैं। सर, युवा की डेफिनेशन क्या है? अभी तो फिलहाल तो ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि मुझे ही लगता है कि जीतू पटवारी जी अब युवा रहे हैं, अब वो भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं कि मधु वर्मा जी की कैटेगरी में ही है वो। पर चेहरे से दिखने से युवा नहीं होना चाहिए, सोच युवा होनी चाहिए। मधु वर्मा जी की सोच वाकई बढ़िया है, उनको मौका मिलना चाहिए। लास्ट टाइम भी बहुत कम अंतरों से हारे हैं। इसका मतलब ये दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में लोगों ने वोट किया था उन्हें। और जहाँ तक मेरी जानकारी, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है कि क्षेत्रीय जो ग्रामीण क्षेत्र था,
वहाँ से वो पिछड़ते हैं, शहरी क्षेत्र से नहीं पिछड़ते। तो शहरी क्षेत्र से मुझे लगता है इस बार वोट और अच्छे मिलेंगे और हो सकता है कि मधु वर्मा जी वापस आएँ। मेरा पूछने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जातिगत समीकरण चल जाते हैं, जैसे यहाँ पर खाटी समाज और पाटीदार समाज बहुत बड़ी संख्या में है, तो आपने सही कहा कि उस वजह से कहीं ना कहीं मधु वर्मा जी को नुकसान उठाना पड़ा था। पर शहरी क्षेत्र में आ जाने का अब जैसे इन कॉलोनी में आर्मस कॉलोनी में सभी जातिगत समीकरण को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए मुद्दों पे वोट पड़ते हैं, तो इस वजह से जीतू पटवारी जी को बहुत धक्का लगने वाला है। सर झटका तो नहीं, क्योंकि कांग्रेस का भी कुछ वोट बेस है, जीतू पटवारी जी का भी कुछ वोट बेस है। बट हाँ, ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि हो सकता है कि शायद इस बार बीजेपी पर ज़्यादा रुझान रहे व्यक्तिगत इस क्षेत्र का, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो आप जैसे आपने कहा कि जातिगत समीकरण जो चलता है वो चलता ही रहेगा, उसको हम तोड़ नहीं सकते। क्योंकि आपको भी शायद जानकारी होगी, क्षेत्र में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी है वो खाती पटेल और पाटीदारों की है, और वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव है जीतू पटवारी की तरफ। तो वो वोट तो ऑब्वियसली कांग्रेस को ही जाना है, क्योंकि वो जीतू पटवारी जी उस समुदाय से आते हैं। बट कहीं ना कहीं इस बार शायद मधु वर्मा जी ने भी ज़मीनी स्तर पे कुछ तैयारियां करी है ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी। हो सकता है कुछ वोट शेयर वहाँ से कटे, और जो उनको वोट बीजेपी के जो कोर वोट है वो तो मिलने सही है। तब देखते हैं सर, बदलाव आना चाहिए सर क्षेत्र में, ज़रूरी है बदलाव, क्योंकि बदलाव नहीं आएगा तो सर बोलते हैं ना सर, ज़्यादा समय तक अगर कोई व्यक्ति पावर में रहे तो तानाशाही की तरफ जाना चालू हो जाता है। तो बदलाव ज़रूरी है, आना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए काम करने का। और वैसे भी बीजेपी का गढ़ है इंदौर, आप देखेंगे 9 सीट के बाद 5 सीट है सर, बट जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, सीधी सी बात। जी थैंक यू सो मच। अभी हम आए हैं शुभम ग्रीन कॉलोनी के EWS, जो कि गाँव विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है। हमारे साथ कुछ निवासी हम इनसे चर्चा करेंगे। बताइए, इस बार आपका क्या मन है? यहाँ से जीतू पटवारी जी विधायक प्रत्याशी खड़े हुए हैं और वही विधानसभा प्रत्याशी के रूप में भाजपा के मधु वर्मा है, बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो भी काम है, जो सबसे ज़्यादा हमारे जो बच्चों को तकलीफ होती है, यहाँ चैम्बर का जो पानी जो बहता है और उसमें से हमारे बच्चे निकलते हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बोरिंग है हमारी, यहीं से पानी पूरा, और यहाँ पे भी पूरा चैम्बर भरा रहता है, जब देखो तब पानी उबला मारता है। अभी भी सुबह की बात है, वहाँ पे चैम्बर जो हमारा ये काम करके देगा प्रॉपरली ढंग से, हमको कोई तकलीफ नहीं आ जाए, और हमारे बच्चों को भी जो भी है ये जो बोरिंग में जो पानी जा रहा है चैम्बर का, ये जो तकलीफ की जो हल, जो भी कोई भी पार्टी हो, जो हमारा हल सॉल्यूशन निकाल दे वो चीज़ का, उसको हम जिताएंगे। अभी आप कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं? ये लगभग हमको 5-6 साल। तो विधायक जीतू पटवारी जी जो थे यहाँ पर, आपने उनसे कभी इस बारे में शिकायत नहीं? हाँ, 2-3 बार हमने शिकायत करी है उनसे, प्रॉपरली मिले भी, बस ये चीज़ का हल कर देंगे, उन्होंने अभी तक नहीं किया है। हमने आश्वासन दिया हमको, अभी तक अभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अभी काफ़ी बरसात में तो यहाँ पे तो कम से कम काफ़ी पानी रहता है, बच्चे भी नहीं जा सकते हमारे स्कूल में, उनको उठा के लेके जाना पड़ता है यहाँ से, और उसी वजह से हम काफ़ी तकलीफ में ये चैम्बर के पानी की वजह से। जो हमारा ये काम करके देगा उसी को हम जिताएंगे। अभी 17 दिन बचे हैं वोटिंग को, इस बीच में अगर काम नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए भी तो हम नहीं देंगे किसी को वोट, फिर जो हमारा काम कर देगा उसी को हम वोट देंगे। अभी तक बोल के तो हम 5 साल में तो कम से कम थक गए उनको बोल के, अभी तक काम ही नहीं किया हमारा। अभी आपके सामने वो पड़ा है, वहाँ पे गीला हुआ है पूरा, अभी तक उसी का किसी ने काम नहीं किया। अभी ये बात चल रही है यहाँ से दीवार खड़ी करेंगे और ये सब चैम्बर का पानी यहाँ खड़ा हो जाएगा, और हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ पे? जो हमारा काम करेगा जो भी है हम उसी को जिताएंगे। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानेंगे। बताएं आप किसको वोट देंगे? जो भैया कह रहे हैं वही हम लोग कह रहे हैं, जो हमारा काम करेंगे हम उन्हीं को ही वोट देंगे, क्योंकि हम लोगों को भी दिक्कत है इसी चीज़ की, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे, जब गंदा पानी आता है और इससे हमारे बच्चे बीमार होते हैं, तो जो हमारी समस्या हल करेगा हम उसी को ही वोट देंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो बताएंगे इस बार आप किसी सरकार बनाना चाहिए? इस बार राष्ट्रहित के लिए बीजेपी और अपने बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो सबका सोच रही है, का नहीं सोच रही है, मतलब चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सब वर्ग वालों के लिए सोच रहे हैं वो, तो इसलिए हम जो बीजेपी के सपोर्टर है उन्हीं को चुनेंगे। आपको चाहे मतलब बीजेपी या चाहे, क्योंकि अच्छा काम जो करे हम उसके साथ।
अभी तक देश में जिस तरह से काम दिख रहा है, अभी तक मतलब मैं तो 15-20 साल से यहाँ हूँ और बीजेपी की सरकार से ही मतलब इंदौर में हूँ और हमने देखा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की भी उसी तरह से प्रगति हो जैसे वो सबका सोच रहे हैं, सबका आपने मन बना रखा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बने, ताकि डबल इंजन की सरकार होने से आप लोगों को ज़्यादा फायदा है कि विकास अच्छा फायदा मिले, सबका विकास हो, सबकी तरक्की हो, ये हम जानते हैं, एक का ही नहीं जानते, सबका जानते हैं। सर हमारा जो सहयोग किया है ज़्यादातर बीजेपी ने किया है और आज मकान में भी जो हमें मिले हैं EWS के वो भी बीजेपी की तरफ से ही मिले हैं और महिलाओं को हमारे यहाँ से सपोर्ट मिला है, सारी चीज़ें मिली हैं हमारे मोदी जी की वजह से ही मिली हैं और हमारा यहाँ तक है वोट बीजेपी को ही रहेगा। मतलब आप बोल रहे हैं कि लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह सरकार ने अभी चालू की है, हाँ। इस वजह से आप उन्हीं को वोट देंगे? जी बिल्कुल, हमारा वोट सब बीजेपी को ही रहेगा हमारी EWS के। पर हमारे थोड़ी सी ये समस्या है, समस्या का समाधान हो जाए फिर हम सबके साथ हैं। जैसा कि इन्होंने बताया अभी आपके साथ में खड़े हैं कि हम वोट नहीं देंगे, कि आपने भी ऐसा मन बनाया है या शिवराज सरकार के कामों को देख के आप वोट मत देने का मन बना रहे हैं? नहीं बिल्कुल वोट तो देंगे साहब, वोट मिस नहीं करेंगे। वोट हमारा अमूल्य है, वोट हमारा अमूल्य है, वोट हमारा जाएगा बीजेपी को ही आएगा सर। शिवराज सिंह सरकार में लाडली बहना योजना का पैसा आपके परिवार को मिल रहा है? नहीं आते ना, हमने फार्म भी नहीं भरा। अच्छा, आपने फार्म नहीं भरा तो फिर आपको कैसे मिलेगा? आपको मिल रहा है? जी मिल रहा है। आपको भी मिल रहा है? हमको मिल रहा है, हमको गैस की सुविधा भी मिली है, हमको मकान का भी मिला है और लाडली बहना का भी पैसा आता है। आयुष्मान कार्ड भी आपका बना है? नहीं वो नहीं बना है। क्या वजह नहीं बना? आपने आवेदन नहीं करा? वो आवेदन नहीं किया है। तो वही आवेदन करें, जब आपको इतनी सुविधाएं मिल रही है तो आपने आवेदन करके उसका लाभ भी लेना चाहिए। बिल्कुल लेंगे, लेकिन ठीक है जो भी कह रहे हैं हमारा वोट भी उन्हीं को ही जाता है और उन्हीं को ही जाएगा क्योंकि उनने काम सब अच्छे किए हैं।